को यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये समझना है कि युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, चाइना के पास जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावे अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है। चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है, भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, उधर रूस मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेके चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक को यहाँ की जनता के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इवन कि यह जापान और भारत को भी धमकी दे रहा है ये चाइना, और कह रहा है कि युद्ध की ओर ढकेला जा रहा है। अब ये समझना है कि युद्ध होता है तो किसकी सेना कितनी मजबूत है, इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, चाइना के पास जो आर्मी है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसके पास 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, लेकिन ताइवान के पास महज 2 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। लेकिन एक्टिव सोल्जर के अलावे अगर देखेंगे रिजर्व में, तो चाइना महज 5 लाख सोल्जर को ही रिजर्व में रखा है और ताइवान 15 लाख सोल्जर्स को रिजर्व में रखा है। तो ऐसा मत सोचिए कि चाइना के पास बहुत बड़ी सेना है। चाइना की सीमाएं भी तो बहुत बड़ी हैं। उसका कजाकिस्तान किर्गिस्तान से विवाद चलता है, उधर वीगर मुसलमानों को लेकर झेल रहा है, भारत से है, नेपाल से, भूटान से, बहुत सारे देशों से टच करता है, उधर रूस मंगोलिया से टच करता है। तो उतनी बड़ी सेना भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि हाथी ज्यादा खाता है, तो हाथी ज्यादा खाता है तो उसका तो कैलोरी लॉस भी तो होता है, उतना बड़ा शरीर को लेके चलना भी होता है। तो यहाँ पे रिजर्व सेना देख लिए। अगर हम बात करते हैं टैंक